नई चीज पर काम करना, जो मार्केट में है ही नहीं ना, उस पर काम करने का इंटरेस्ट है। जिस दौर में लोग पंखे पे लटक जाऊं, उस दौर तक मैं निकल कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में ऐसा रस दिया गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। जेल भी? हाँ, उस टाइम पे तेरे जेल होगी, उस टाइम पे तेरे पे ये आरोप लगेंगे, उस टाइम पे ये होगा, उस टाइम पे ये होगा। एक एक मंथ के हिसाब से उन्हें बताया। मेरे ख्याल से 10-12 महीने तो मैंने साइकाइट्रिस्ट उनकी गोली ले लेके। मेरे पिताजी को क्या कर रहे हैं, जगदीप बेटे जिस जोड़ी का पानी नहीं पिया उड़ेगी गारा खानी पड़ जाए। राम राम भाई साहब ने। आज हम जिस शख्सियत पर बात करने वाले हैं वो ये मान के चलो कि हरियाणा के पहले इंसान हैं जिन्हें अपना सोशल मीडिया पे हरियाणवी के अंदर पत्रकारिता बोल दो या फिर यूट्यूब चैनल बोल दो या फिर फेसबुक बोल दो, उन्होंने बस शुरुआत करी थी। एक 12 साल की एकेडमी का कैरियर उन्होंने साइड में छोड़ दिया। लोगों का कहना है पे बोले कि 50 रुपया की डोरी उठा के पत्रकार बनेगा। लोगों के ताने भी सुने, अजीब अजीब बात भी सुनी, लेकिन क्या करें ना कि भाई इंसान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो जो हमारे एकेडमी के सर थे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और भाई स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल आप सबने नाम सुना ही होगा, तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्वागत है भाई साहब। राम राम प्रमोद भाई, राम राम। और ठीक ठाक? एकदम मौजा भाई, एकदम मौजा। भाई साहब बिलोंग करे हरियाणा के दिल जीनते हैं जी। तो फिर ओडे चा गिले केड़े खाओ मैंने बिस्कुट खाओ। ये बिरयानी कहाँ से प्रचलित हो गई है डायलॉग बाजी। हमारे सर्कल में या हमने तो कोई ऐसा खाना देखा नहीं। कौन देखा? हमारे मतलब है नहीं कोई ऐसा, या रील कहाँ से बन गई पता नहीं। रील कौन है? तो रील बन रही है। हाँ मतलब खूब लोगों ने प्रचार, पर मेरे सर्कल में ऐसा कोई मैंने देखा नहीं खाना। नहीं, एक वीडियो आई थी जिसमें दुष्यंत चौटाला साहब आए थे तो चा गिले वीडियो के लिए पता से दर दिए थे। ईशा मैंने कुछ देखा था, वो उसका कितने और की हो नाम जीत का चेप दिया वहाँ उसका कुछ ना कुछ फनी बना दिया मोमेंट। हाँ भाई उन बाकी मैंने देखे नहीं ऐसी चीजें। नहीं उन गेला तो बड़ा भी था ना। ना। भाई साहब शुरुआत करा आपने एकेडमी थी अपनी, वहाँ था अपना छोड़ के आप आगे बढ़े। हाँ, पत्रकारिता में भाई तो आप अपना अपना एक पत्रकार के तौर पर प्रेजेंट करो या यूट्यूबर। यूट्यूबर पत्रकार को नहीं? ना ना, पत्रकार दूर दूर। पत्रकार वाली मतलब पत्रकार जो लाइन है ना, वो हमारे क्या कर रहे हैं ना, जिन्हें ऊपर ले रूल को नहीं पुगे। नंगी तलवार पे नंगे पैर चलने के बराबर है पत्रकारिता हो है कोई। इसीलिए जो चीज़ नहीं हो तो राम राम। यूट्यूबर हाँ मस्ती से चाहे मुझ पर कुछ भी बनाए जावा बना ला। आपने अपने यूट्यूब पर फेसबुक पर यह चीज़ लिख रखी है कि भाई एंटरटेनर लिख रखा है। हाँ, आपने कहीं पर यूँ कौन देखा कि आपने अपने आप को न्यूज़ रिपोर्टर शो कर रखा है? बाकी आप न्यूज़ तो कवर करते रहो, फिर भी मस्ती के मूड में कर ले वहाँ काम। मतलब कोई चीज़ ठीक दिख गई तो वह बना दी। कुछ लोग में यूँ लगा भाई यह चीज़ बना देनी चाहिए तो बना दे। वहाँ डांस की वीडियो डाल दे, वहाँ कुछ भी डालता है वहाँ पर। डांस तो याद आया, आपने डांस कितने साल सीखा है? सीखा तो मैंने शायद 5-6 महीने ही सीखा हुआ, लेकिन बढ़िया कर लिया। पुरानी बात हो गई तो भूल गया, क्योंकि 8 साल से मैं भूल गया डांस भी कुकर मैं कुकर सिखाया करता, भूल गए। तो आप उस चीज़ में आगे क्यों नहीं गए अपना? यूँ लगा है कि शायद जीवन में ये चीज़ें कुछ टाइम तक ही थी मेरे। अच्छा। अब मैं यूट्यूबर था, अब यूट्यूब पे भी कम काम कर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पीरियड है मेरी लाइफ में, कभी कुछ। पहले शास्त्री करता था तो शास्त्री का 5-7 साल का टाइम था, वो जी लिया। फिर डांस एकेडमी का था 10-12 साल, वो जी लिया। अब यूट्यूबर का है, शायद मेरे ख्याल से यो पूरा होगा अपना जो टारगेट सा था। हाँ, अब इसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। अभी तो मतलब ठहरना नहीं है एक जगह पे, नई नई चीज़ एक्सप्लोर करना। हाँ, नई चीज़ पर काम करना, जो मार्केट में है ही नहीं ना, उस पर काम करने का इंटरेस्ट है। तो अभी कौन सी चीज़ मार्केट में नहीं है? अभी यह बताऊंगा फिर जब आ जाओगे। भाई साहब अनुभवी खिलाड़ी है, बताओगे नहीं ना ऐसा भी नहीं है कुछ। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया करता, पहली वीडियो मैंने गामा में घुस के बनाई कि ताऊ राम राम और ताऊ ठीक ठाक। जब लोग उस टाइम पे चैनलों के नाम पे माइक लेके जाया करते ना, तो बुजुर्ग आदमी डर जाता था, के लिए आया के तो उपसी लिया है। हाँ। तो फिर मैं सोचा मकान जब हम घर में बैठ के चुकर बताऊँ, नुए बैठ के गामा में परसा में बैठ के क्यों नहीं बतला सकते, खुल के बतलाऊंगे। तो लोगों ने कहा हरियाणा में कोई पत्रकारिता अगर है, हरियाणा में कोई नुआ अगर है भाई नहीं होती। लोगों ने वो चीज़ पसंद तो आई, पहली वीडियो बनाई, दूसरी वीडियो बनाई, 10 दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया। तो लोगों ने वो चीज़ पसंद तो आई, और पसंद आई तो इसका ठीक चल रही है, उलाना नहीं आया कोई।
आपने उलाना है, आपने उलाना दिया था, बोले आप किसी बड़े न्यूज चैनल पर गए थे, उसने मना कर दिया था हरियाणा में कौन सी पत्रकारिता ये तो कई जगह बनी थी ये तो बात, भाई तेरी टोन ठीक नहीं है, तेरा स्टाइल ठीक नहीं है, कैप्चरिंग ठीक नहीं है। मैं कहा यार मैं मास कॉम तो कर नहीं रहा, अच्छा मैंने सीखा कुछ है नहीं। मैं सोचा करता भाई देसी तरीके से बात करी जा सकें तो लोगों की कितनी सेटिस्फेक्शन है। अब गली गली में यूट्यूबर है। देखो आज के टाइम पर यूट्यूब चल रहा है ज़्यादातर कंट्रोवर्सी पे, मैं कंट्रोवर्सी होगी, मैं ऐसा नहीं चाहूँ कोई कंट्रोवर्सी हो, लेकिन फिर भी आप किसी न्यूज़ चैनल का नाम बताना चाहोगे भाई इसने मेरे तो मना कर दिया था। कोई चैनल थे ऐसे नाम बताओ ना, मसाला तो ना, निकलेगा। यूं फिर मैं उलाने वाली बात हो जाएगी। आप भी भाइयों में भी भाई हैं। भाईचारा उन टॉप। हाँ आपने शुरुआत करी थी 2013-14 में। मैंने शुरुआत करी थी लगभग 15-16 में, 15-16 में, हाँ 17 में मैंने शुरुआत कर दी थी। धीरे 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 में आ गया था। आपका 20-21 का जो फेज है वो पूरा पीक पर आया। 19-20-21 का उसके बाद में आप थोड़े थोड़े डाउनफॉल पर आते चले गए। एक टाइम आवा है जब मैं हरियाणा के जितने भी यूट्यूबर हैं उन सब से लाख सवा लाख फॉलोअर आ गया था, है ना। तो एक टाइम आवा है कि उस टाइम पे आदमी कुछ दिमाग मतलब भगवान कुछ और रचा है उसकी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में ऐसा रच दिया गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, काम धंधा। फिर मैंने एक वीडियो बना के डाल दी भाई मैं छोड़ूंगा, 2022 की बात हुआ। तो मैंने चैनल छोड़ दिया, 8-10 महीने काम नहीं करा। फिर मतलब 2022, 2023, 2024 मेरे ज़िंदगी के सबसे गंदा टाइम था मेरी लाइफ का आज तक का। आज मैं 40-42 साल का हूँ। मेरी लाइफ का सबसे जीवन का सबसे बुरा दिन था, लेकिन उसने मेरे को सीख बहुत दे दी। बुरे टाइम ने अच्छे इंसान की पहचान करवा दी। ये तो है। तो फिर 25 में फिर थोड़ा सा शुद्धि संभाली दोबारा। अब 26 है, अब दोबारा से कुछ सोच रहे हैं कि कुछ और करा जाए। ये चीज़ बुरा टाइम था, बहुत बुरा टाइम था। ये चीज़ सामने आई थी, लोगों ने मतलब नहीं बोला कर बातचीत चल जा कर है भाई, चबूतरा बात चलने लगी थी भाई के। पहले बात हुई थी बोला कित गायब हो गया केडी, उसके बाद में बात चली भाई कित गायब हो गया चुट्टी वाला। वो दौर इतना गंदा था, मेरे ख्याल से 10-12 महीने तो मैंने जो साइकाइट्रिस्ट हों उनकी गोली ले ले गुजारा कराया। मेरे ख्याल से 15-16 महीने मेरी दवाइयाँ ही चली, सुनता रहा, खांदा रहा, सुनता रहा। नींद खुलती, फिर टेंशन नहीं होती, फिर गोली खा लेंदा, फिर सो जाता। मतलब मेरा बहुत लंबा कोर्स चला है। तो जिस दौर में लोग पंखे पे लटक जाऊं उस दौर तक मैं निकल कर रहा हूँ। वो बहुत गंदा दौर था यार। मैं मतलब एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बहुत बड़ा पत्रकार है, बहुत बड़ा पॉडकास्टर है, पूछ सक रहा है आप मौत के बारे में सोचते हैं कभी? तो मैं पूछने वाला था आपसे भाई वो दौर न्यू नहीं भाई, हाँ कद लटको हो बस ये कि भाई वो दौर आवा किस तरह इंसान में, मतलब किस चीज़ में कड़ा मतलब इंसान उलझ जाए उस दौर तक बाहर कुक कराना चाहिए इंसान ने। क्योंकि आज के टाइम पे भी जो युवा पीढ़ी है बहुत इस चीज़ का साथ तक ग्रस्त है। मैं देखो थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। 2002 से और 2005 तक मैंने शास्त्री करी। मैंने कर्मकांड सीखा, ज्योतिष सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे दिमाग में यूँ था, मेरे पिताजी क्या करते भाई बना तो बड़ा संत बनिए, दिमाग में ये चीज़ बचपन से ही थी। तो संत बनना तो शास्त्री करो, कुछ नॉलेज जो है संस्कृत की चीज़ों की, व्याख्याओं की, महर्षि पाणिनि की, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज जो है। तो मैंने शास्त्री करी। शास्त्री के बाद फिर मैं अध्यात्म में घुस गया। तब मैंने घर का नहीं सोचा कदे बाबा बन जाओ सारा भाई, वो तो शिक्षा तो दी है मैंने, संत बनिए बड़ा, अरे चाल भी पड़ा या तो ये तो छोटी जब तो और बड़ा छोटा हुआ था, चोटी वाला है। हाँ फिर प्योर चोटी वाला था, त्रिपुंड लगा कर चलना, धोती कुर्ता में चलना, नैरेटेशन था। मतलब कितनी ही पूजा करनी, लोगों का अगर 4 घंटे है ना आसन पर बैठ कर सिद्धासन हो जाएगा, 12-12 घंटे बैठे बिना निके के त्राटक सीखा, सम्मोहन सीखा, मंत्र सिद्ध करने से, मतलब बहुत कुछ सीखा। सडन क्या हुआ कि शादी कर दी। मैं 2-3 बार भागा घर छोड़कर, शादी नहीं कराता मैं, शादी करा दी। तो फिर जब पूजा करा करता, जिस दिन शादी उस दिन के बाद पूजा करनी छोड़ दी मैंने। 2006 में मेरी शादी हुई थी, उस दिन से मैंने पूजा पर कांटा मार दिया। जो मेरे पास चीज़ें थी सारी मैंने कपड़े में बांध कर धर दी, वो मंदिर लॉक कर दिया। तो 2022 तक मैंने एक भी मंदिर में ज्योत नहीं लगाई। दिल टूट गया भाई, पूजा ही नहीं करनी, छोड़ दो।
पूजा मैंने नहीं की। इतना 2022 का जब दौर आया ना, मेरे पिताजी को क्या कर रहे हैं, जगदीप बेटे जिस जोड़ी का पानी नहीं पिया उड़ेगी गारा खानी पड़ जावा। दोबारा वह पोटली खुली, दोबारा साधना में चला गया, दोबारा कुछ कुछ देखने लग गया। हरियाणा के, पंजाब के कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, सबसे जाकर मिलने लग गया। एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया तेरा दौर 2028 तक माड़ा है। तभी मर्द दौर में बैठे आप। हाँ मतलब उन्हें कहा उस टाइम पे तेरे जेल होगी, उस टाइम पे तेरे पे ये आरोप लगेंगे, उस टाइम पे ये होगा, उस टाइम पे ये होगा। एक एक मंथ के हिसाब से उन्हें बताया। जेल भी? हाँ, उसने एक एक चीज़ बताई मेरे से, एक एक चीज़। तो पहले तो मैंने हंसी मटा ली उसकी बात। जब मैं घटनाएं घटी तब लगा यार बात तो सही है। वे चीज़ें घटती गई, समझ में आ गया भाई जब ऊपर वाले ने सब कुछ फिक्स कर रखा है ना, तो मेरी क्या हस्ती है। उसने एक बात और कही, 2027 तक तेने जीना है, चाहे तू भिखारी बन जा, चाहे तू तेने सुसाइड नहीं करना। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में था मर जाता हूँ। वध योग एक कुंडली में आया करे, वो मेरा कुंडली में था। अंगारक योग मतलब बहुत जो भयंकर योग हो ना, मैं कुंडली में थे। उस ज्योतिषी ने ये कहा तन्ने 2027 तक जीना है, 2027 के बाद समय अच्छा होगा तेरा। तब तक समय ये देखना चाहता है कि तू बड़ी चीजों से लेकर प्रभावित तो नहीं होता, डरता तो नहीं, घबरा तो नहीं जावे। भगवान ने तेरे लिए ये श्रृंखला बनाई है। मैं तब वो चीज को समझा। तो बस अपन सिर्फ रिलैक्स रहे। हाँ, अपन ने कुछ हाउ हुला नहीं करा, रिलैक्स रहे, सिर्फ समय को देखते रहे। जो जो उसकी भविष्यवाणी थी वो एज यूजुअल चल भी रही हैं। बस वेट एंड वॉच, और कुछ नहीं। आप जिस पॉडकास्ट पे बैठे हो, अपने इस सीरीज का नाम भी है खुल के बोल लाडले। हालांकि मैं अपना चीज़ बता नहीं पाया, लेकिन उससे पहले आप सारी चीज़ खुल के बताने लग रहे हो, या मैंने एक बहुत इस चीज़ की खुशी भी है। फिर जैसा हूँ ना वैसा ही हूँ मैं, घर भी ऐसा ही हूँ, यहाँ पे भी ऐसा हूँ, बाहर भी ऐसा ही हूँ। नहीं, मैंने बहुत सारे अपने हरियाणा में जितने पॉडकास्टर हैं, मतलब किसी को हेट नहीं है भाई, लेकिन जो मैंने देखा है ना, वो थोड़े सुमड़ी में गुमड़ी से रखे हैं। कितने वह पॉलिसी करने लग जाओ अगले मानस की, कितने अगला मानस भी थोड़ा सा न्यू, या फिर कोई कंट्रोवर्सी में, या फिर कोई न्यू मसालेदार सवाल पूछ के, तो मतलब एक हाई क्रिएट करने वाला सिस्टम मैंने हरियाणा थोड़ा ज़्यादा लग गया। और मेरा ये होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स हो के थोड़ा शांति से बात करो ना। क्या उसमें खबर हो तो बनाओ, नहीं खबर क्यों बनाओ। खबर क्यों बनाओ, यह बहुत बड़ी बात कही आपने। खबर तो याद आया, तो क्या सिर्फ एक यही रीज़न है कि आप आजकल बाबा लोगों के पास में ज़्यादा जाने लग गए? हाँ, यही कारण है। मन लगा कोई पेड प्रमोशन करो आप ये ना। अध्यात्म में मेरे ख्याल से 1.5 साल से मैं घुसे रहा हूँ, 1.5 पौने 2 साल हो गए, 2 साल हो गए होंगे। अच्छा, फिर जेनेटिकली है ये चीज़ें, जीन्स में ये चीज़ें। शास्त्री करूँ था, कर्मकांड की जो नॉलेज, ज्योतिष की नॉलेज, पूजा कहाँ पे के वैल्यू है, मैंने कहाँ जाना, ये सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ है। आपने सारा बाबा का इंटरव्यू लिया, कहते राम रहीम का सूत कौन बैठा। कोशिश करूँ लेकिन मिलेगा नहीं। सुनारिया चले जाओ। नहीं मिलेगा तो अगर कोई आपका पॉडकास्ट देख के कहो तो मैं जानू, मैंने कोई एतराज नहीं। नहीं, हरियाणा के जितने महाराज थे सबके इंटरव्यू करे हैं मैंने, मतलब मोस्टली करे हैं मैंने। आपने सारे महाराजाओं करे हैं, महाराज जो थे और हैं जो भी, आपने सारे राजनेता रगड़ बैठाए। हाँ, कोई नहीं छोड़े आपने। तो आज तक का सबसे बढ़िया इंटरव्यू आपका कौन सा लगा कि भाई आपने कलाकारों की इंटरव्यू करे हैं? आपने कोई कलाकार, विरला कोई कलाकार छोड़ रखे होगा, लेकिन आपने सभी कलाकार, तो आपकी बातचीत बढ़िया है, मैंने देखे हैं। कलाकारों के भी इंटरव्यू आप खूब करे हैं, आपने राजनेताओं के भी करे हैं, बाबा लोगों के करे हैं, आप स्कूल कॉलेज में जाके भी आप मस्ती की पाठशाला भी करके वो मेरा मस्त टाइम था। मैंने सबसे बढ़िया चीज़ लगा मस्ती की पाठशाला, वो मेरा फेवरेट कार्यक्रम था। पर लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गया, वो प्रोग्राम छूट गया। तो आपने अब तक का सबसे बढ़िया अपना पॉडकास्ट जो बोल सका वो कौन सा लग गया? पता नहीं, मैं तो जिस पॉडकास्ट में बैठा हूँ मैंने सोचा हूँ जो सबसे बेस्ट है मेरा। अभी आपके साथ बैठा हूँ ना, चाहे आप इंटरव्यू कर लो चाहे मैं इंटरव्यू कर लो, मैंने यूँ लगा रहा है ये मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट। क्या इसमें नंबर मैटर करें? जो नंबर आऊँ है भाई अपने व्यूज पे कि इस वीडियो पे इतने नंबर आ गए, इतने हो गए, इसके इतने व्यूज आ गए, मतलब हाँ, मैं नहीं सोचता है बात। मैंने आपके चैनल का गो थ्रू गया, मैं आपको पूरा चैनल पे होके आया, तो आपकी एक वीडियो तो 10 मिलियन, 12 मिलियन, 13 मिलियन, 14 मिलियन वो जब मेरा टाइम ठीक था तब था। और आज मैंने देखी है कि 1000 भी को नहीं होने लग रही। हाँ, रीजन इसके पीछे बस वही हो गया ना, मैं उस चीज़ से थोड़ा सा दूरी बना गया। आप अगर आज मैं डेली की 3-4 वीडियो बनाऊं, या कुछ भी बसड़ बनाऊं, या कुछ भी बना दूं, तो फिर उठ जाऊंगा। अब दिमाग में ना यूं भी लगा है
एक मैच्योरिटी लेवल, आप जब कोई काम करो ना तब आप नहीं लगेगा ना हाँ बनानी है या बनानी है या बनानी, फिर धीरे धीरे सोचोगे रहने देने जरूरत नहीं इसकी भी जरूरत नहीं, समाज में इसकी भी जरूरत नहीं, यो ठीक है ये मामला बस। अलग टाइप का एक मैच्योरिटी लेवल आवा है, उस पर आप थोड़ा सा स्थिर होने लग जाओ लाइफ में। और आपने चीज़ें यूँ मतलब कट करनी शुरू कर दी है, होती गई, कट नहीं करी, होती गई मैं कट। जो आप जिस फेज तक जा रहे हो उस हिसाब से। हाँ। नहीं, लोग तो काम करने वाले आपके बाद में आने के बाद भी आपसे अच्छे अच्छे नंबर पर काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास आके क्या कर रहा हूँ, भाई साहब आपका चैनल क्रॉस कर दिया, माँ कांग्रेचुलेशन। यानी आपके पास आज के दिन में भी 1 मिलियन से ऊपर की हाँ, टोटल मिला के हैं फेसबुक और यूट्यूब पे मिला के। 1.23 मिलियन है। और आप फेसबुक थोड़े बहुत एक्टिव रहो, लेकिन आप यूट्यूब पर मतलब ज़्यादातर वो आप अध्यात्म की वीडियो ज़्यादा डालने लगे। हाँ हाँ। एक आप भी सवाल ना बड़े मुखर होके ले लिया करो कि आपके ऊपर ना बीजेपी का मतलब न्यू कहा भाई तो बीजेपी का प्रवक्ता है, उसका ठप्पा आपको बहुत लग गया। ठीक है, तो आपने खुशी मिला इस चीज़ नो, खुशी नहीं मिलती इस चीज़ मतलब मैंने ना मैं अच्छा सोचता ना मैं बुरा सोचता। मान लो मैंने 2024 अक्टूबर 7 नई वीडियो बनाई, भाजपा होगी विकल्प से, सवाल था मेरा यो भी, है ना। मैंने वीडियो बना कर डाल दी, मैं कांग्रेस नहीं आती, 35-34 पर रुक जाऊंगी। अगले दिन वो भाजपा आ गई, मैं बीजेपी का आदमी। भाई मेरे यह बात कहने से क्या फर्क पड़ गया? वोटिंग तो 3 दिन पहले लोग कर चुके थे, मेरे कहने से तो वोटिंग पे भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये लोगों के सवाल थे। इसमें मेरा क्या एडिशनल सवाल है कि आपने, मैंने कहीं कहीं देखा है कि आप सवाल करने तक चुके हो गए। आप मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ बीजेपी तय, आप मतलब कोई भी जो नेता हो ना उसका आप थोड़े से कड़वे सवाल करने तक आप थोड़े से पीछे हट जाओ। इसके पीछे कोई वजह, या आपने लगा कि सवाल ही वाहियात पूछा मैंने है ना यार ज़्यादा सी सीरियस बात सोची नहीं कभी। मैं सोचा करूँ जिसका मैं इंटरव्यू करूँ जितनी लॉजिकल बात है उससे पूछ लो, खाम खा के वाहियात सी बातें पूछ कर क्या फायदा है? नहीं, वाहियात तो खैर नहीं पूछनी चाहिए। जैसे अभी मतलब एक नीट का पेपर का बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, शायद उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मेरे पास ना मेरे कोई निजी जानकारी अगर आप मेरा चैनल देखोगे लास्ट के 8-10 महीने से कोई पॉलिटिकल वीडियो में डाल ही नहीं रहा, मैं किसी के इंटरव्यू कर ही नहीं रहा। एक आधा कोई वीडियो आ गई दिमाग में, चल गाड़ी में बैठे हैं, चल यार बना दी। अभी कल परसों मैंने वो वीडियो बनाई थी उत्तराखंड में, हरियाणा के पीट दिए, मैंने बना के डाल दी मैंने। तो मैं अभी ज़्यादा सा सीरियस हो नहीं रहा मैं। भाई 45 डिग्री तापमान है, मोबाइल कैमरे सारे बोल जावा है, तो ये बीच में इंटरप्शन के लिए खेद है, माफ़ी चाहेंगे। तो मेरी बात रह रही थी भाई साहब कि मन सा कम करा था, रिलैक्स मोड में बैठा था, लेकिन अब दोबारा से फिर शुरू करा। हाँ, कुछ बड़ी शुरुआत के साथ, फिर कुछ यूनिक आइडियाज़ के साथ, फिर मार्केट में फिर से आ जाऊँगा। मतलब कोई बड़ा सा इशू नहीं है। हाँ, अब कुछ और नए तरीके से शुरू करेंगे। एक पर्सनल मन रहा कि मतलब मैं ना आपने बहुत एडमायर करे हूँ, बहुत मतलब मैंने देखे हैं आपने, चाहे कोविड हो कुछ भी हो, आपने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई थी उस टाइम पे। सारे जिन मुद्दों पे मैंने बनाई उसी मुद्दे पे सारे पत्रकार लगे हुए हैं। यूनिक किसी ने कुछ नहीं करा, फिर कुछ उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था राम मेरे भाई साहब के साथ में, हाँ, रुआ दिया था मैंने उससे। गजब था इंटरव्यू, आदमी गजब है वो, उस चीज़ का आखिर में नहीं पता है। हाँ, सुपर इंसान है वो। फिर मैंने उस टाइम पर ये थी कि यार ये आदमी हरियाणा के अंदर है जो करे चीज़ा नहीं कुछ। फिर एक अपना लोहारू में केस होया मनीषा वाला, उस टाइम भी शायद आप चुप रहे, तो हो सका कि आप इसी दौर से गुजर रहे हो इसलिए आप उस लाइन अप साइड हो गए थे, या फिर उस समय आपने लगा कि भाई ये मतलब जो लोगों ने जो चल जाए ना कि जिसने कोई पता नहीं हो भाई आप किस दौर तक गुजर रहे हो, तो वहाँ पे क्या मानसिकता चली जाओ कि भाई इस आदमी ने सरकार का सवाल पूछना ही नहीं है। क्योंकि मनीषा वाले हत्याकांड, जो मनीषा का जो केस होया था उसमें सीधी सीधी सरकार पर बात थी, तो उसमें भी आपका कोई सवाल नहीं आया था। तो लोगों का ये हो गई थी नहीं भाई यो तो ठप्पा बीजेपी का लायक है, वो ये बीजेपी का कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। तो उस समय आप अच्छा देखो हमारा काम क्या है, आपका मेरा या जितने यूट्यूबर हैं या पत्रकार हैं, भाई कोई चीज़ मार्केट में नहीं उठ रही, पता नहीं समाज को, कोई चीज़ गवर्नमेंट को नहीं पता है, उसको गवर्नमेंट को सूचित करो भी ये घटना घट रही है। क्या ये कंपलसरी है? वहाँ पे 1000 यूट्यूबर तो जगदीप का जाना कंपलसरी है? इन हो जाए ना भाई, हाँ कोई बड़ा चेहरा है, बहुत सारे लोग वहाँ पे 100 ही थे, जगदीप से बड़े बड़े थे और वहीं पर रहूँ थे। दूसरी बात, जब ये पता हो कि यो राजनीति अलग चल रही है, मामला कुछ हो रहा है। अच्छा, मेरे पास 1-2 भाई से बात हुई,
कि जगदीप यहाँ पे नुन्नू है, नुन्नू कर दिया, नुन्नू कर दिया। मैं कहा यार मेरी जो प्रेडिक्शन है या जो जहाँ से मैंने पता चला है कि यार यहाँ पे कुछ और है, ये हो कुछ हो रहा है। अभी वही तो हुआ भाई, कौन है इसका, वो क्या है क्या नहीं है, उसके मैं अभी इस बात पर जाऊँगा तो फिर और कुछ कंट्रोवर्सी हो जानी है। इसीलिए वहाँ पे जो मेरे एक भाई हैं, युवा भाई हैं, जो किसान आंदोलन से थे, फिर अब वो रवि आज़ाद, उन्होंने भी फिर कुछ कहा, फिर उनको भी उस टीम से निकाल दिया गया। अब वो फिर अलग कंट्रोवर्सी में चले गए। वो जहाँ पे यूँ लगा ना भाई मार्केट में चीज़ें नहीं, वो दिखाओ। रवि आज़ाद के ऊपर जो इशू लगे थे, मैं रवि आज़ाद को कवर करने गया, मैं कभी नहीं मिला था उन भाई से। मैंने यूँ लगा यार कभी ये फंस रहा हो इस मामले पे, मैंने उनको कवर करने की कोशिश करी, पूरा टाइम भी दिया, लेकिन न्यायिक व्यवस्था है, उन्होंने कहीं उनको कल्प्रिट घोषित किया होगा तो अंदर चले गए। लेकिन जहाँ तक मेरे को उनकी बातें लगे थी, मैंने गलत नहीं लगे थे वो। अब इंटरनल जांच में वो दोषी पाए गए नहीं पाए गए उसका, हाँ, हम जज नहीं है, जज नहीं है, न्याय व्यवस्था ऊपर बैठी है, जो चीज़ देखेगी हमारे हाथ में जो चीज़ें वो करेंगे। चलो हम अपने इसको इंटरव्यू को अंत की तरफ लेके जाऊँ, कुछ सवाल मैं पूछूंगा आपको। जी। मैं आप तो एक दिन का हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दे वहाँ, तो उसमें आप अपने मंत्रालय किस किस ने दोगे? आपका आंसर कुछ भी हो सके। गृह मंत्री आप किसने बनाओगे जो अभी वर्तमान में जो है? हाँ, आपका भी नहीं लगता ना प्रमोद गृह मंत्री में, तो तू ठीक लगा, तू बन जा, किसी का भी नाम ले इसको, जिन से अपने हरियाणा में जो जाने माने चेहरे हैं। अच्छा, तो हाँ, गृह मंत्रालय आप किसने दोगे? गृह मंत्रालय में यूँ लगा कि दुष्यंत ठीक है। दुष्यंत ने देना? हाँ, उसमें लोग वोट नहीं देते। कोई बात नहीं, मैं तो मैं कौन सा सीएम बन गया। अच्छा, अब मैं सीएम बन सकूँ तो गृह मंत्रालय मैंने यूँ लगा है कि दुष्यंत को देना ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय अभी जिनके पास है वो ठीक है। राहुल दौदलालिया ठीक नहीं है आपने? ना, यूँ तो फिर अंकित भैया ठीक है। अंकित भैया ठीक है। राहुल धांधलिया है या अंकित है, इन्होंने यूथ में एक नई चीज़ लाई है। ये तो है नया, लोग इंस्पायर हैं, लोग इनसे प्रभावित हैं, लोग इनसे, तो ये ठीक लगा। ग्रामीण विकास मंत्री? ग्रामीण विकास मंत्री मेरे ख्याल से दादा गौतम ठीक है। नहीं ठीक लगा? सारे डिपार्टमेंट जी में गया है। मैंने ये लगा वो ग्रामीण व्यक्ति है, उन्हें हर व्यक्ति के नब्ज का पता है। अच्छा, खेल मंत्री? खेल मंत्री बन सके हैं देवेंद्र अत्री। शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री मैंने लगा गीता बुक्कल ठीक है। और खेल मंत्री? देवेंद्र अत्री। हाँ सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया था। हाँ, शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ठीक है। ठीक है, एक अपना पर्यटन मंत्री, अपना हरियाणा में पर्यटन की बहुत कमी है, पर्यटन मंत्री किसने बनाओगे जिसमें उसको सुधार हो सके? पर्यटन मंत्री हरियाणा में कौन सबसे ज्यादा हंड है? जगदीप पे हंड है। ये मंत्रालय मेरे तो मैं चुनूंगा इसने। अच्छा, ये मंत्रालय जगदीप के पास होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ जो हरियाणा की पर्सनैलिटीज हैं उनके नाम लेंगे, उनके बारे में आप एक लाइन में, दो लाइन में कुछ भी छोटे छोटे ठीक है हम बता सको तो। ठीक है। सबसे पहले आपके चहेते हर्ष शिकारा। क्या पूछना, मतलब वो क्या है? हाँ, हर्ष शिकारा बारे में कोई भी एक दो लाइन में आप उसका आंसर देना चाहो। यार हर्ष शिकारा है ना, अगर मैं मेरी सोची बता रहा हूँ, मैं अगर उसको अच्छे मुद्दे दिए जाएं और वो पॉजिटिव वे से सोचे, बहुत शानदार इन्फ्लुएंसर। बस इंटरव्यू डिलीट ना कराओ किसी का ना, मैं इतनी बातें सोच रहा था ऐसे तो मैं थोड़ी आपका कह रहा हूँ, आपका डिलीट करवाया था। नहीं, वो इन्फ्लुएंसर अच्छा है और अगर अच्छे मुद्दे पे वो काम करे तो हरियाणा में मतलब इंडिया में अच्छे लेवल पे जाऊँगा। नहीं, एक टॉपिक चला था, ये मुद्दा चला था बीच में कि भाई इंटरव्यू डिलीट करवा दे हर्ष शिकारा, तो कोई बात नहीं, तो कोई विषय नहीं है, कोई इतना सीरियस होता नहीं इन बातों पे, जो कल बात हो जाली। सपना चौधरी भाई हरियाणा को आगे बढ़ाने वाली कलाकार में जेन्युइन लेडी है, बहुत गजब लेडी है। वीर साहब? घोड़ा का शौकीन नहीं आदमी है, घोड़ा आदमी, घोड़े रखा है, शौकीन नहीं आदमी है। ठीक है, आजकल जो खबर चल रही है वीर साहब की, सपना चौधरी के बारे में, आपके साथ आई होगी आपका सामने भी? मैं पॉजिटिव देखा करूँ, कोई बात नहीं सी नेगेटिव। मतलब मैं देखो हरियाणा में ठीक अच्छी इमेज पे है तो चर्चाएं तो चलेंगी। एक गरीब आदमी है जिन्हें कोई नहीं जानता, तलाक उनमें भी हो, झगड़े में उनकी कोई चर्चा नहीं करता।
अच्छा, तो इसमें कुछ सच्चाई है थोड़ी बहुत? मैं पता नहीं, मैं सोच रहा ओके। कालू कुडल? कालू कुडल गौ भक्त तो है, उसमें कोई डाउट नहीं। रामवीर मेला? अच्छा इंसान है। कुलबीर दनोदा केडी? शानदार शानदार। शानदार। खट्टर साहब? सबसे ज्यादा ईमानदार। आपने तो बाई फेस भी जाना, बाई नेम भी जाना। सबसे ज्यादा ईमानदार। सबसे ज़्यादा ईमानदार? सबसे ज्यादा ईमानदार। हाँ, नौकरियाँ दी हैं भाई। हर सेंस में ईमानदार आदमी। सैनी साहब? हंसमुख इंसान। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पद पे बैठ के भी जो आदमी मुस्कुरास का है ना, वो कामयाब है। हुड्डा साहब? दीपेंद्र हुड्डा जी? दीपेंद्र जी? दीपेंद्र साहब देखो, युवा तो उन्होंने पसंद करा। अच्छा। हाँ, कुछ तो है बंदे में। फोगाट साहब? कौन से फोगाट? विनेश फोगाट? विनेश फोगाट अगर पॉजिटिव वो काम करे ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है तो अच्छी लेडी हो। अभी तो विधायक भी है ना, जुलाना की हो। अगर देखो पॉजिटिव एटीट्यूड से वो काम करे, हंस के थोड़ा सा काम करे, हंसते हो मैं कम देखो ना है, हंस के काम करे तो बहुत अच्छी लेडी हो। अपना कर्मो धर्मो? कर्मो धर्मो मैंने यूँ लगा जो कर में थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है भाई, के करते हैं मेरा। ब्रेकिंग न्यूज। मेरे खास मित्र हैं वो, मेरे अच्छे बुरे दौर के मित्र हैं वो। कर्मो धर्मो को कहा कंफ्यूज, प्रमोद रोहिला की पॉडकास्ट में हुई कंट्रोवर्सी ना। अमित बोस नरवाना? वो मेरा सबसे पहला फ्रेंड है। मेरा चैनल जब बना तब मेरी लिस्ट में सबसे पहला दिल साफ इंसान हुआ। और एक और है आपका प्यारा मित्र प्रमोद रोहिला। जो कौन है? मेरे सीरियसली ध्यान नाम नहीं है, कौन है? क्यों बैठे 15 मिनट? नहीं, कौन है? मेरा बेरा नहीं यार, प्रमोद रोहिला कौन है? मेरा सच में ध्यान नहीं भाई। खत्म यार, करो। उसने ना मेरा इंटरव्यू करा था यार, मेरा नहीं की मिला था शायद, हम सुखना लेक पे मिले थे यार, लेकिन आदमी बड़ा दिलचस्प था। कौन है भाई? माड़ा हूँ कौन चले आ गया मैं। गई भैंस पानी में भाई, मारा तो गति ना पानी हो रहे हैं। सुगड़ा लेक पे ही बैठे हम भाई। चलो देखो, मैंने आप तो सारे अनस्क्रिप्टेड सवाल पूछे, आपने बड़ी बखूबी आंसर दिया। कितनी खुल के बोल रहे हो आप। एक ना मतलब आपके बारे में रिसर्च करी है, कहा अपना जो लिख के देते हो ना, वो आप घना गजब का पढ़ दिया करो। तो ये कुछ लाइनें लिखी हैं, अर्थ शुरू हो जाए और न्यू कति न्यू जो जोश में सारे पढ़ दो बस, मन कुछ कौन सी। अच्छा, ओके भाई, यो गजब का छोरा है। गजब का के घना गजब का छोरा है। अच्छा सीरियसली मैं शुरू से बोलता हूँ भाई, यो गजब का छोरा है, गजब का के जमा घना गजब का छोरा है। मन नहीं लगता आज की टाइम में इसकी टक्कर का कोई होएगा। ऐसा नहीं लिख के दिया मेरे से, ये नहीं बताया। ये नहीं बतानी। हाँ। अच्छा ओके, इसकी टक्कर आज के दिन बीजेपी के अलावा कोई नहीं ले सकता। मैं भाई प्रमोद तक घना प्रभावित हुआ और मैं इस चैनल सब्सक्राइब करने लग रहा हूँ और थम भी गिलना कर लो। और मैं जगदीप शर्मा ऑन कैमरा ही बोल रहा हूँ कि इस चैनल के 5 बढ़िया इंटरव्यू मैं खुद करवा के दूंगा। बन की बात। एडिटर जहाँ पे नीचे देखा है ना, और नजर ऊपर होनी चाहिए एआई से। वो काट रही है ना, एआई से नजर ऊपर होनी चाहिए। चलो भाई साहब, ऑन दैट नोट, पहली बार मुलाकात हुई आपसे, लेकिन जी फोन पे बातचीत आपसे एक आध बार पहले हुई थी। आपने बड़े दिल के आदमी लगे। धन्यवाद यार। और अपने पारिवारिक टाइम बता, अपने टाइम का मैं इस चीज़ का हमेशा ऋणी रहूँगा। अरे क्या बात है मेरे भाई। देखो प्रमोद हमारा सच में खुश दिल इंसान है और आज के टाइम में खुश रहना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई खुश रहो। और जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे जिसके 5 सब्सक्राइबर हैं, चाहे जिसके 5 लाख हैं, चाहे 5 करोड़ हैं, भाई काम करने में मेहनत बहुत लगा है, अंगा बहुत लगा है। तो अगर आप सब्सक्राइब ना करो तो लाइक और पॉजिटिव कमेंट जरूर करो। ना कमी लगे, कमी बताओ भाई साहब, स्वीकार है। और लेकिन एक ना बोल दो भाई, जो भी बोलो खुल के बोल लड़ ले। हाँ, जो भी बोला भाई खुल का बोल। जय श्री राम भाई। राम राम भाई।